जाते हैं। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको याद रह जाए। बहुत अच्छी बात है अगर याद रहती है तो, परंतु यदि अगर आपको याद नहीं भी रहती है तो यदि आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आप उसे लिख लेंगे, और लिखी हुई चीज याद भी रहती है, और जब भी आवश्यकता हुई आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जिसमें आवाज हमारी फटने लगती है, गला हमारा रौंधने लगता है, या हमारे जो स्वर हैं जो गले के, वो बेसुरे हो जाने लगते हैं। क्या कारण है, इन्हीं सब कारणों पर हम चर्चा करेंगे, इसी रोग पर हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आवाज को लेकर। आवाज में एक कर्कश आवाज, गले का फटना, या यूं कहें बेसुरी आवाज, तो ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कैसे एक सही आवाज दो दो तीन तीन प्रकार की फटी फटी सी निकलती है, क्यों इसके पीछे परेशानी होती है? देखिए, बेसुरी आवाज होने का मुख्य कारण है कि गले के अंदर इन्फेक्शन। अच्छा। बलगम रुक गया, सूजन पैदा हो गई, कोई भी कारण हो सकता कोई है। भी कारण हो सकता तो उसमें आदमी को बोलने में भी परेशानी आती है, है, दर्द भी अलग से। जोर लगाना पड़ता है, और ये सारा नुकसान होता है आपके गलत खान पान से। अच्छा। ज़्यादा खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, ये इसका मेन स्रोत है। जी। यदि आप हमेशा पानी 15 से 18 डिग्री के अंदर पीते हैं, उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो कभी जिंदगी में गले में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा। कभी आपकी पाचन शक्ति खराब नहीं हो सकती, कभी भी आपकी पैंक्री इंसुलिन बनाना बंद नहीं कर सकती, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, कभी आपको कब्ज नहीं होगी, कभी शरीर में आलस नहीं होगा। परंतु जब इस कार्य को नहीं करते हैं और खाना गर्म गर्म खा रहे हैं, पानी ठंडा पी रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बीमारी से बचा सकता। अच्छा। और आज पूरे संसार के अंदर चाहे कोई भी संस्था है, कोई भी दवाई बना रही है, किसी दवाई के अंदर वो पावर नहीं है जो रोग को जड़ से काट दे। परंतु मैं गारंटी से इलाज करता हूँ, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का 10,000 का ज्ञान है, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और यहाँ डांके की चोट पे इलाज किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में 90% तक कोई भी रोग है उसको मैं ठीक करता हूँ। 90 से ऊपर बढ़ जाए तो उसमें मैं हाथ नहीं डालता। ये भी मेरे में कमी है। अब जैसे गले की आवाज़ फटी फटी आ रही है, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, तो आप पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर अदरक का रस मिलाइए, अब उस पानी के आप गरारे कीजिए, मुंह में डाल आ करके थूकते जाइए, उससे गले की सिकाई होगी। फिर उसके बाद आप उसको पीजिए। आपको आधे घंटे के अंदर अंदर कम से कम 25-30% आराम मिल जाएगा। फिर जब पानी आपका ज़्यादा गर्म रहा, हल्का गर्म रह गया, तो आप नाक से पानी को खींचे और गले से निकाल दें। अब आपको जो 20-25% आराम मिला था वो 35-40 हो जाएगा जी। और 2 दिन में आपकी आवाज़ कोयल जैसी सुरीली है। ये इसका लाभ होता है। इसका लाभ है। अच्छा, दूसरा उपचार है इसका कि जैसे गर्मी का मौसम है और पानी आपने ठंडा पी लिया, हाँ, ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और गला बैठ गया, तो आप अदरक गन्ने के रस में मिला के और उसमें थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा पुदीना मिला के गिलास पीते हैं। एक गिलास पीने में कम से कम आप 20 मिनट का समय लें, 20 से 25 का ले लें।
तो नींबू, अदरक का रस और पुदीना और गन्ने का रस, ये अंदर जाके जैसी पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली कर देता दूसरी फसल बीजने के लिए, ऐसे गले की सफाई करता है। और इसमें आपको परेशानी भी कोई नहीं है और पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। अच्छा। जब आपको अदरक ना मिले तो सौंठ डाल दो। सौंठ कम से कम 5 ग्राम होनी चाहिए। अब सौंठ का तरीका क्या है कि आप गाय का दूध या बकरी का मिल जाए सोने पे सुहागा, ने सोयाबीन का दूध बना लें। 250 ग्राम दूध में आप 5 ग्राम सौंठ डालकर ढक्कन देके उसको इतना उबालें कि आपका 250 ग्राम का 150 ग्राम रहे, या 100 ग्राम जो है भाप बन के उड़ जाए। अब इसके अंदर आप शहद मिलाएं और इसको पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लें। अब आपका पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा और गले का जितना भी रोग था ऐसे नष्ट होगा जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती, ऐसे शांत हो जाएगा। ऐसे हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु समय के अनुसार, मौसम के अनुसार हर एक नुस्खे को अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है। अब इसमें जो भी उपचार मैं टीवी के माध्यम से बताता हूं, ये पत्थर पे लकीर के समान है और जितना खुल के मैं बताता हूं इतना आपको कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य नहीं मिलेगा बताने वाला। क्योंकि यदि वो अपने नुस्खे बताते हैं और आप घर में इलाज करते हैं तो उनकी आमदनी कम हो जाती है। परंतु मैं आमदनी करने के लिए नहीं, मैं रोगों को नष्ट करने के लिए घर बैठे आप उपचार कर लें। जिसका उपचार घर में नहीं हो सकता वही मेरे पास आए, और मेरे पास रोगी वही आता है जिसको डॉक्टर हकीम सब जवाब दे देते, वो रोगी आता है। और मेरा काम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर हकीम वैद्य चेला, उस कार्य को मैं करके दिखाता हूं। आज मुझे यंत्र, मंत्र, तंत्र, बदांग, चलांग, जोस्त सब विद्या का ज्ञान है, परंतु काम मैं उतना करता हूं जितनी मुझे जरूरत है। और मेरा रोज का नियम है कि 10,000 गायत्री, 2,000 मृष जीवनी महामृतान जप करना है। उसके बाद हमन करना, तभी मरीज देखने, और 2 घंटे से फालतू मरीज नहीं देखता। सुबह 10 से 12 बजे तक मरीज देखता हूं और शाम को 4 से पौने 5 बजे तक फ़ोन सुनता हूं मरीजों के। यदि किसी को दवाई लेने में कोई परेशानी है या किसी किस्म का प्रश्न पूछना, उसका जवाब देता हूँ। पौने 5 बजे से फिर मैं अपनी पूजा में लग जाता हूँ। फिर जाके 7 बजे पूजा समाप्त होती है, 7:30 से 8:30 लाइव करता हूँ। यही टाइम है पब्लिक से बात करने का। शाम को 4 से पौने 5 तक और शाम को 7:30 से 8:30 तक। कोई भी किसी किस्म का भी रोग है जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि अंग आपका खराब हो गया, उस अंग को बिना काटे पीटे मैं ठीक करता हूं। आज कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसको कि मैंने ठीक नहीं किया। टीवी के माध्यम से आपने कईयों के ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर कह दिया लाइलाज है, आज वो बिल्कुल ठीक है जी। मंदबुद्धि बच्चे, गठिए के, हार्ट के, कैंसर के, किडनी के, टीबी के, ब्रेन हेमरेज के, जिस दिन आते हैं उसी दिन उनको 10 से 15% आराम परमानेंट मिल जाता है।